इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर कौन सा? समुच्चय, उसकी पहली प्रश्नावली करने वाले हैं ना 1.1। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कि भाई समुच्चय अगर समुच्चय है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बताओ समुच्चय है या नहीं है? भाई देखो, जे से प्रारंभ होने वाले क्या बनेगा, कौन सा होता है? 1 जनवरी, फिर जून और जुलाई। इनके अलावा और कोई होता है क्या? अब चलो, रमेश से पूछा यही बताया, सुरेश से पूछा क्या बताएगा? कुछ अलग बता देगा क्या? वो भी तो यही बताएगा, किसी से भी पूछो। यही 3 तो है जे से प्रारंभ होने वाले, है ना, जनवरी जून जुलाई, जे से प्रारंभ होने वाले। तो ये समुच्चय है। और औचित्य ये लिखा, औचित्य आपका, ठीक है, ये लिख दिया औचित्य, समुच्चय के रूप में लिख दो, औचित्य लिख गया। ठीक है, अब दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो देखो, 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, तो ये समुच्चय है या नहीं है? भाई एक से पूछो कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, भाई तुम्हें किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो कोई बोलेगा मेरे फेवरेट तो महादेवी वर्मा है ना। तो हो सकता है कोई बोले सुमित्रा पंतनंद, है ना। तो ये वाला तो अलग अलग सबके लिए बदल जाएंगे, है ना भाई, किसी के लिए कबीर, किसी के लिए रहीम, सबके लिए अलग अलग है ना। तो ये नहीं है। ठीक है, अच्छा लिखेंगे कैसे इसको, औचित्य कैसे लिखेंगे इसका? तो औचित्य आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, एक का मैं लिख के दिखाई दे रहा हूं कैसे लिखेंगे। कि क्या लिखेंगे, देखो अपने मन से सोचो, ये क्यों नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए ऐसा लिखो, एक व्यक्ति को एक लेखक ने प्रभावित किया और दूसरे व्यक्ति को कोई अन्य लेखक प्रभावित कर सकता है। अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है। इतना बड़ा लिखना औचित्य क्या, कि एक व्यक्ति को एक लेखक ने प्रभावित किया और दूसरे व्यक्ति को कोई अन्य लेखक प्रभावित कर सकता है। तो फिर दोनों के संग्रह में एक ही नाम कैसे आएगा, है ना भाई। एक को रहीम ने प्रभावित कर दिया, दूसरे को कबीर ने प्रभावित किया, तो दोनों अलग अलग हुए, इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। बस, अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बिल्कुल सेम टू सेम यही तो लिखा है ना, यही तो लिखा है। बस क्या, सबसे अधिक प्रभावशाली की जगह सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, 10 की जगह 11 लिख दिया, और लेखकों की जगह बल्लेबाज लिख दिया। तो फिर क्या, इसी में जहां जहां लेखक लिखा बल्लेबाज कर दो, पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। अब बताओ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बताओ
भाई अपनी क्लास में बैठो, किसी से भी पूछो कि अपने क्लास में जितने भी लोग हैं सभी के नाम बताओ, चलो नाम ही ले लो, बालक हैं तो कुछ ना कुछ तो पहचान होगी, तो नाम ले लो। अपनी क्लास में बैठे सभी बालकों के नाम बताओ, तो क्या कोई अलग बताएगा क्या? भाई सभी लोग एक जैसे ही तो बताएंगे, सभी लोग एक जैसा ही तो बताएंगे। तो फिर ये समुच्चय है। और इसमें कैसे लिखना, इसमें डायरेक्ट इतना लिख दो, यह सुपरिभाषित संग्रह है अतः यह समुच्चय है। ठीक है, कैसे? चौथा है कि यह सुपरिभाषित संग्रह है अतः यह समुच्चय है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, इतना ही लिख दो। तो देखो 100 से कम सभी पूर्णांकों का समुच्चय, जो हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे। भाई बालकों का हम कैसे लिखते हैं? अगर नाम दिया जाता है या रोल नंबर कुछ दिया जाता है, उनके बारे में कोई पहचान दी जाती तो हम लिख सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं दिया तो नहीं लिख सकते। हम ये लिख सकते हैं 100 से कम सभी पूर्णांक, सॉरी क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये लिखा, समुच्चय लिख दिया। तो हमें बताना है ये समुच्चय है या नहीं। तो देखो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, तो 100 से कम सबसे पहली प्राकृत कौन सी होती है? 1, 100 से कम है ना, तो इसमें लिखते जाओ, 100 पे पहुंचना नहीं है, 100 से पहले रहना। तो 100 से पहले कौन सी होती है? 99, उससे पहले कौन सी होगी? 98, है ना। 100 से कम, तो ये किसी से भी पूछो कि 100 से कम प्राकृत संख्या बताओ, तो 1 से 99 तक ही तो बताएगा, है ना। 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से 99 तक ही तो बताएगा, है ना। तो ये भी समुच्चय है, ये संग्रह भी समुच्चय है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं और बाकी के। अब देखो 6वां, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो बताओ ये होगा? अच्छा देखो, हम चाहे जैसे समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, ये तो समुच्चय है। कैसे? कि भाई जितने भी इन्होंने लिखे हैं सबके सब, भाई प्रेमचंद ने मान लो जैसे गबन गोदान, ये 2 मुझे याद है, ठीक है, गबन गोदान, ठीक। अब किसी से पूछो तो ये 2 तो बताएगा, और जितने इनके हैं वही तो बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रेमचंद जी ने लिखा है और कोई महादेवी वर्मा का बता दे, है ना। तो जो इन्होंने लिखे वही तो बताएंगे। तो ये समुच्चय है, और हम लिखेंगे क्या, क्या लिखें, क्या लिखेंगे इसमें? ऐसा लिख दो कि अलग अलग लोगों के लिए प्रेमचंद के उपन्यास समान है ना। सबके लिए एक ही तो रहेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई गबन बताया और कोई कहे गबन प्रेमचंद जी का है ही नहीं, ठीक है, समान है। अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। अब जब सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है, सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो समुच्चय हो गया। अब देखो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, तो ये तो समुच्चय है ही, हमने इस पे लिखा भी था सम संख्याओं की। तो क्या होता है इसका? भाई लिख दो, समुच्चय लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखते जाओ, है ना। ठीक है, अब देखो इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो ये बताओ इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। भाई तुम्हारी क्लास में कोई है, जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछो कि तुम्हारी
जो इस अध्याय में जो कुछ प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, तो क्या कोई अलग बताएगा क्या? किताब में ही देख के बताएगा ना भाई। जो तुम्हारी क्लास का नहीं है अगर उससे भी पूछो तो वो भी तो पढ़ के ही बताएगा कि इसमें कौन कौन से हैं। तो ये सभी के लिए एक जैसे हैं, तो बस ठीक है, ये भी हो गया। और लिखना क्या, यही पूरा लिखना, यही पूरा लिखना। क्या चेंज करना, अलग अलग लोगों के लिए इस अध्याय के प्रश्न प्रेमचंद जी के उपन्यास की जगह कर दो क्या, इस अध्याय के प्रश्न। ठीक है, बस समान है इसलिए सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये भी समुच्चय है। अब देखो, विश्व के सबसे खतरनाक जानवर ये अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग होते हैं। किसी को सांप से डर लगता है तो किसी को सांड से डर लगता है ना, किसी को भैंस से डर लगता है। तो जिसे भैंस से डर लगेगा वो उसके लिए खतरनाक, और जिसे नहीं लगेगा वो नहीं है। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। लिखेंगे कैसे भाई, इसी में लिख दो क्या, अलग अलग लोगों के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग लोगों के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग होते हैं, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो और देखते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दूसरा आप लोग खुद ही करेंगे, वही बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू वाला है ना। तीसरा, ये समुच्चय दिए गए, हमें इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, x सच दैट x एक पूर्णांक और -3 से 3 के बीच, है ना। देखो पूर्णांक हमने क्या लिखे थे, माइनस डॉट डॉट में थे, -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे डॉट डॉट। यहाँ क्या होगा, -4 है ना, आगे 4, यही तो लिखे थे पूर्णांक। तो हमें यही पूर्णांक लिखने हैं इसके अंदर। बस कंडीशन दी गई है कि -3 से बड़ा हो, तो -3 से बड़ा, ये -3 इससे बड़ा क्या भाई, इधर जब बढ़ेंगे तो बड़े होते जाते हैं। अच्छा, अंक संख्या बड़ी होती है, इधर इधर की तरफ घटती हैं, तो उस तरफ बढ़ेंगे। -2 से -3 से बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 नहीं, 3 नहीं, क्यों कि दिया गया कि 3 से छोटा, बस लिख गया। अगला बहुत इजी, बी, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखनी है। ठीक है, x एक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, 6 नहीं जाना, बस 6 से कम। तीसरा, इसमें है x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो बताओ 2 अंकों वाली संख्या, अंक जोड़ो 8 आ जाए। पहली मैं बता रहा हूं 17, जोड़ो 7 और 1 8, अगली इधर एक बढ़ाते जाओ, इधर एक कम करते जाओ, 26 35, भैया अंक जोड़ते जाओ भाई, 7 और 1 8, 2 6 8, 3 5 8, है ना। फिर 44, फिर 53, फिर 62, 71 और 80। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 8 + 0 8 आएगा, है ना। अच्छा 0 8 क्यों नहीं लिखा भाई, देखो 17 है, 71 है, 26 है, 62 है, 35 है, 53 है, 44। ठीक है, इसका उल्टा भी रहेगा 0 8। देखो ये भी तो आएगा क्या, 8, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही अंक है इसलिए नहीं आया। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो तीसरे का चौथा दिया गया डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। ऐसी संख्या अभाज्य, वो वाली अभाज्य संख्या है जिनसे 60 में भाग चला जाए, जिनसे 60 में भाग चला जाए। तो बिल्कुल सरल, 60 के गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड है ना, हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो इसकी। तो देखो 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से होगा 5,
फिर 5 से होगा 1, यानी कि 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 2 3 5। ये वो अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की भाजक हैं, 2 2 3 5। तो समुच्चय क्या बनेगा कि दो क्या 2 बार लिखेंगे? देखो, इनके अलावा कोई संख्या है जो 60 की भाजक हो और अभाज्य भी हो। भाग तो 20 से भी जाता 60 में, लेकिन क्या ये अभाज्य है? नहीं है। इनके अलावा 2 से भाग जाता 2 अभाज्य, 3 से भाग जाता 3 अभाज्य, 5 से भाग जाता 5 अभाज्य, 6 से भाग जाएगा 60 में, लेकिन ये अभाज्य नहीं, इसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा, है ना। अभाज्य संख्याएं लिखी जिनसे 60 में भाग चला जाए। ठीक है, अगला है ई दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो लिख दो टी आर आई जी एन एम टी ई आर लिख गया वाई। ठीक है, देखो टी आर आई जी ओ नहीं लिखा, चलो लास्ट में लिख दो ओ एन ओ लिख गया, एम ई टी ये लिखा टी। ठीक है, टी यहां लिखा ये वाला, आर ये लिख गया, वाई लिख गया। ठीक है, ओ बाद में लिख गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था कि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं है, किसी भी क्रम में लिख दो, है ना। जैसे हमने ये लिखा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 2 3 ये लिख दो तो भी सही, एक ही बात है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये आप लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। देखा, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इन सभी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे भाई, पहचान करो कि क्या सभी में मिल रहा है कॉमन। देखो ये 3 6 9 12, ये क्या लिखा? 3 का पहाड़ा ही तो लिखा है, यानी कि पहले 3 में 1 का गुणा हुआ, फिर 3 में 2 का गुणा हुआ, फिर 3 में 3 का हुआ, फिर 3 में 4 का गुणा हुआ। यही तो लिखे हैं, यही तो लिखे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? क्या x सच दैट, बिल्कुल गणित में लिखना, हिंदी में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, x बराबर, तो देखो क्या होगा कि सभी में ये 3 तो कॉमन है, बाद वाले बदल रहे, बाद वाले ही तो बदल रहे, है ना। तो इसको लिख दो क्या 3n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या, ये भी तो देखना। देखो 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और हैं कहां तक? 4 तक, 4 तक। तो क्या, और नीचे लिख दो, और n का मान 5 से छोटा, 5 से छोटा यानी 4 तक। ठीक है, तो 4 तक रखना। 1 रखोगे इसमें तो 3 आएगा, 2 रखोगे 6 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 12। तो 4 के ऊपर रखने नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या देखो, 2 4 8 16 32। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी क्या, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। मिल गया क्या कि 2 सभी में कॉमन है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? b बराबर x सच दैट x इक्वल टू सभी में, और चेंज कहां हो रहा? 1 2 3 4 5 घात में, घात में चेंज हो रहा। जो एक जैसा वही रखो भाई। इसमें क्या था कि 3 सभी में था और गुणा वाले बदल रहे थे, तो हमने गुणा वाला है लिख दिया। इसमें घात वाले बदल रहे तो घात वाला है लिख दो, और जो घात में आ रहे हैं वो क्या 1 से स्टार्ट है, यानी कि क्या 1 से स्टार्ट है, तो क्या नेचुरल नंबर्स, और है कहां तक? 5 तक, 5 तक यानी कि 6 से छोटे। बस लिख गया। ऐसे ही ये भी है, ये क्या 5 की घात 1 25, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। तो इसको आप लोग करेंगे ऐसे ही लिखना, बस 2 की जगह 5 हो जाएगा, और इधर 4 तक है यानी कि 5 से छोटे। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। अब देखो इसमें 2 4 6 आगे क्या होगा भाई बताओ? 2 4 6 आगे 8 10 12 14। तो इसमें क्या लिखा? बिल्कुल इजी, x सच दैट x एक
सम संख्या, बस लिख गया। इससे सरल क्या होगा? ठीक है। अब देखते हैं ये वाला 1, 4, 9 और 100 तक। अब देखो 1, 4, 9 इसके आगे क्या होगा? ये पीछे 100 लिखा है, इसके आगे क्या होगा मैं बताता हूं। 9 के बाद 16, 16 के बाद होगा 25, 100 से पहले होगा 81। देखो कैसे, ये 1 की घात 2, ये क्या होता है 2 की घात 2, 9 3 की घात 2, और ऐसे ही 100 क्या होगा 10 की घात 2। अब देखो एक चीज, इसमें क्या हुआ था, इसमें आधार एक जैसा था 2 2 2 2 2 और घातें बदल रही थी। अब इधर देखो क्या घात एक जैसी है 2 2 और आधार बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे x सच दैट x बराबर। अब देखो क्या जो बदल रहा उसको n लिखो और जो सभी में एक जैसा उसे ऐसे ही लिख दो। ठीक है। और देखो 1 से स्टार्ट है, यानी कि क्या 1 से स्टार्ट है तो प्राकृतिक संख्या, और कहां तक 10 तक 11 से छोटी, लिख गए 10 तक, हो गए, लिख गए। ठीक है। तो ये तीसरा आपको करना, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों, और ब्रैकेट में लिखा सदस्यों, है ना, तो लिखा था कि अवयव कहो या सदस्य कहो एक ही बात है। अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब सूचीबद्ध का मतलब क्या, इसे सूचीबद्ध रूप में लिखना है, और सूचीबद्ध कौन सा होता है, रोस्टर रूप। तो इसमें कहा गया कि इसे रोस्टर रूप में लिखना है, तो इन्हें रोस्टर रूप में लिख दो। क्या पहला x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, एक विषम है, फिर 2 सम है, तो विषम लिखनी 1 3 5 7 आगे डॉट डॉट, कितनी लिखोगे, लिमिट तो दी नहीं गई तो लिख दो। ठीक है। अब b दिया गया x एक पूर्णांक है, पूर्णांक, और यहां लिमिट दी गई कि -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। अगर हम ये भाग कराएं तो क्या -0.5 और ये 4.5। अच्छा देखो -2 -1 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे ही आगे लिखते जाओ, पीछे लिखते। देखो 0.5 कहां होगा, 0.5 इन दोनों के बीच में, यहां। ठीक है। और 4.5 4 के आगे होगा, क्योंकि 4.5 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है। तो देखो 0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे पूर्णांक लिखने हैं। तो देखो 0.5 से बड़ा इस तरफ बड़ा होता, इस तरफ छोटे होते जाते, इस तरफ बढ़ते जाओ तो बड़े होते जाएंगे, इस तरफ बढ़ते जाओ छोटे हो जाएंगे। तो 0.5 के बाद पहला कौन सा है, 0.5 के बाद पहला कौन सा है, पूर्णांक। पूर्णांक देखना कौन सा पहला, 0 0 1 2 3 4, बस 4 तक है ना, आगे 4.5 मिल गया 4.5, तो 4 तक रहना, लिख गए। अब देखो c, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, और दिया x² < 4। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये कि -2 से बड़ा x का मान, -2 से, भाई -2 बराबर भी लगा तो -2 भी लेना, और 2 तक, यानी कि -2 से लिखना शुरू करो और 2 तक लिख दो। तो -2 से लिखना शुरू करो, -2 फिर -1 फिर 0 1 2, लिख गए। ठीक है। तो इसके आगे बाकी के 3 जो हैं, एक लिखा है कि शब्द लॉयल का एक अक्षर, तो लॉयल शब्द जो है उसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिख देना, तो वो आप लोग करेंगे। अगला 5वां ऐसी में x वर्ष के एक महीना, वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं आते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, है ना, और जुलाई अगस्त दोनों में आते हैं 31। ठीक है। सितंबर, नवंबर। ठीक है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है। इनमें 31 दिन नहीं आते, तो बाकी के 3 आप लोग करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मिलान करने हैं हमें।
ठीक है। इधर रोस्टर रूप दिए गए, इधर समुच्चय निर्माण रूप दिए गए, ठीक है। तो मिलान करो, इन सभी को पढ़ते ही पहला तो मिल गया, एक तो अपने यहां मिल गया, पहला नहीं, इनमें से एक मिल गया। कौन सा? कि ये वाला इससे मिलेगा। बिल्कुल इजी है ना। इधर मैथमेटिक्स लिखा भाई, इधर अंग्रेजी लिखी, इधर भी अंग्रेजी लिखी, बाकी सब हमें चेक करने हैं। एक तो मिल गया, ठीक है। तो देखो इधर से, देखो इधर वाली निकालो। तो पहला दिया x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो इधर देखो ऐसी अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक हो, इस तरफ कहीं है। देखो सबसे पहला 1 2 3 6, ये सबकी सब 6 की भाजक है भाई। 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। लेकिन क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? ये देखना, एक अभाज्य भाज्य की गिनती में नहीं आता एक, मतलब ये तो नहीं हुआ हमारा। 2 3 इन दोनों से 6 में भाग जाता है, और ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये मिल गया इसमें। और इधर देखो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम, 10 से कम हो और विषम हो। तो देखो बचे कौन कौन से? यही दो तो बचे भाई। इसमें एक सम रखी है, दूसरी सम रखी है। तो इधर देखो 1 3 5 7 9, 10 से कम है और विषम है। बचा एक, अपने आप देख लेते हैं क्या लिखा। एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, तो इन सभी से 6 में भाग जाता है। दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में। इसमें लिखा कि संख्या अभाज्य होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और ये नोट करो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लें।